आत्मा नमस्ते सभी को। और सभी का इस सेशन में मैं वेलकम करती हूँ। 2 दिन हम अलग अलग कुछ रेकी के बारे में सीख रहे थे। ओके। सो जैसे कि कल हमने सीखा, कोई बताएगा मुझे कल हमने क्या सीखा था? यस, किसी को याद हो तो बताइए मुझे। कल हमने रेकी के बारे में क्या सीखा था? रेकी क्या है? देन मिसकॉन्सेप्शन, कुछ गलत फहमी या रेकी के बारे में लोग क्या क्या पाल लेते हैं, वो हमने क्लियर किया। आज हम सुनेंगे, जानेंगे कि रेकी, यस, पानी को कैसे चार्ज किया है। यस वर्षा जी, राइट। ये भी हमने सीखा। आज हम जानेंगे कि यानी रेकी की खोज किसने की है। रेकी यहाँ तक हम तक किसी ने पहुंचाई है। सो इसके बारे में हम जानेंगे। वन सेक। आपको इस इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं वो है फाउंडर ऑफ रेकी, डॉक्टर मिकाऊ सुई। सो इनके बारे में इन शॉर्ट हम जानेंगे, ठीक है। 1922 के आसपास डॉक्टर मिकाऊ उसुई, जो रेकी के फाउंडर है, उन्होंने रेकी की खोज की। सो उन्होंने क्या किया? 21 दिन मेडिटेशन, देन फास्टिंग, या विदाउट लेते हुए उन्होंने फास्टिंग की है। और 21 मेडिटेशन के दौरान, यानी 21 डेज मेडिटेशन के दौरान उन्हें इस रेकी का अनुभव आया। डिवाइन एनर्जी का, डिवाइन लाइट का अनुभव आया। सो उसे ही हम लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। उस एक्सपीरियंस के बाद उन्हें रेकी हीलिंग सिस्टम कैसे काम करती है उसके बारे में समझ में आया, और आगे जाके उनका सफर जारी हुआ। ठीक है। सो डॉक्टर मिका उसुई ने जापान में लोगों को रेकी हीलिंग सिखाना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्य बनाए। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे कि मिकाऊ उसुई, चिरोजी हयाशी, हवायो टकाटा, इन सारे लोगों ने डॉक्टर मिकाऊ उसुई से रेकी का ग्रैंड मास्टरशिप किया। उन्होंने रेकी सीखी, और आज रेकी पूरे इंडिया में, यूएस में, यूरोप में, जापान जैसे बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, एडवांस कंट्री, जापान जैसे एडवांस कंट्री में ये हीलिंग टेक्निक यूज किया जाता है। सो अभी यहाँ पे मैं एक खासियत बताने वाली हूँ इन मैडम की, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर हवायो टकाटा, जो हवायो टकाटा मैडम जी है, जापान में इलाज के लिए गई थी डॉक्टर चिरोजी हयाशी। अभी उनको क्या हुआ था? तो उनको स्टमक डिसऑर्डर, देन लंग इश्यूज, वीकनेस, ट्यूमर, ऐसी बीमारियां हो चुकी थी। अभी वहां पे उस वक्त उसको नाम ट्यूमर दिया गया था। हालांकि उनको कैंसर था, लेकिन कैंसर उस वक्त डिटेक्ट नहीं हुआ था, सो इसीलिए उनको नाम दिया गया था ट्यूमर। फिर हवायो टकाटा मैडम चिरोजी हयाजी इनके पास इलाज के लिए गई। उन्होंने खुद के ऊपर रेकी की हीलिंग ली। बाद में उनको समझ में आया कि मैं बार बार हीलिंग लेने से अच्छा कि मैं खुद क्यों न सीख लूं। सो इसीलिए उन्होंने वहां पे खुद के लिए सीखा। खुद के लिए सीखने के बाद उसी में ग्रैंड मास्टरशिप किया। क्यों ना भला मैं लोगों को भी हील करूं। और इसलिए वो रेकी की ग्रैंड मास्टर भी हो गई। एट द एज ऑफ 32 उन्हें एक कैंसर यानी ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, और बाद में एट आई थिंक वो 90 या 89 ईयर्स तक जिंदा थी। तो रेकी में ये सब हो सकता है, लेकिन कब? जब आप उनके उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करोगे तो ही हमारे लाइफ में मैजिक होना शुरू होता है। सो इसीलिए हम थोड़ा सा लॉजिक बाजू में रखेंगे, साइड में रखेंगे। आई नो दैट कि रेकी हमने साइंटिफिक वे से पढ़ा है। ऐसे कुछ नहीं यहाँ पे कि किसी ने आके कुछ भी तुक्के मार दिए, हमने वो एक्सेप्ट किए। सो साइंटिफिक वे के साथ हमने ये सब सीखा है, राइट। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, ये कुछ मैजिक नहीं है। जैसे कि आप पहले करोगे और दूसरे दिन आपको तुरंत आपके लाइफ में चेंजेस होंगे, नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और धीरे धीरे रेकी अपना रंग दिखाना शुरू करती है, और हमें आराम मिलता है। ये आराम किन किन चीजों के ऊपर मिलता है? सभी चीजों के ऊपर ऊपर। जैसे कि हमें हमारे कोई हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, इमोशंस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन सभी के ऊपर रेकी काम
करती है। सो यहाँ तक सब समझ में आया आपको? आगे जाके फिर हम चक्रास के बारे में जानेंगे। यस, अगर यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे CLR टाइप कीजिए प्लीज। इसीलिए जब भी हम रेकी का शुक्राना करते हैं, उसी वक्त हमें डॉक्टर मिका उसुई का भी शुक्राना करना जरूरी है, थैंक यू बोलना जरूरी है। क्योंकि उनकी वजह से हमें यहाँ पे रेकी आ गई। हालांकि वैसे देखा जाए तो रेकी हमारे भारत से ही आई है, उसको हस्त स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं। लेकिन कुछ भी चीजें जब एडवांस कंट्री में चली जाती है, तभी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही बाद में उसका एक्सेप्टेंस हमें मिल गया। पहले हमारे यहाँ पे भारत में क्या था, योग था, लेकिन वो फॉरेन कंट्री में गया, वहां से योगा होके आया, तभी हमने उसे एक्सेप्ट किया। सो सब उसका रूट कॉज यहाँ पे ही है हमारे इंडिया में। चलो आगे जाएंगे। आज हम 7 चक्रा के बारे में जानेंगे, और आप देख लेना इसमें से आपके कौन से चक्रा बैलेंस है, कौन से चक्रास के ऊपर आपको काम करना जरूरी है, और उसी के साथ अभी आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। ठीक है? सब रेडी हो जानने के लिए आप? देखा जाए तो हमारे शरीर में एनर्जी सेंटर्स रहते हैं। ऐसे टोटल एनर्जी सेंटर छोटे बड़े के कितने हैं? 140। ओके। बट 7 एनर्जी सेंटर्स जो है वो मेजर है, और वही चक्रास बोले जाते हैं। और यही चक्रास हमारे शरीर के ऊपर काम करते हैं। उन्हें चक्रास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी स्वरूप हमारे शरीर में वर्क करते हैं, इसीलिए उसे चक्रास कहा जाता है। अभी आप बोलोगे चक्रास कहाँ है, इसका एक्सरा निकाला जाता है क्या? नहीं, एक्सरे में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप वो फील कर सकते हो। आपके हाथों में झिंझिनाहट आती है। आप जब भी सोते हो तो भी आपके पैर में ऐसे गोले जैसे कुछ आ जाता है, आता है। तो ये क्या है कि हमारे शरीर में ये 7 चक्रास है, वो रोटेट होते रहते हैं, एनर्जी स्वरूप वो घूमते रहते हैं, उसीलिए उसको नाम दिया गया था चक्रास। तो यहां तक क्लियर है सबको? चलो अभी हम एक एक करके सभी चक्रास के बारे में जान लेंगे। 7 चक्रास है टोटल हमारे बॉडी में। पहला चक्रा है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे ऊपर से, क्राउन चक्रा। अभी क्राउन चक्रा का क्या काम क्या है उसके बारे में जानेंगे। और आप भी क्रॉस चेक कर लेना कि आपका ये चक्रा बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि हमारा अभी का जो लाइफ है, करंट लाइफ, इन्हीं चक्रा के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। अगर अपने ये चक्रास काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक्टिव है, तो हमारा लाइफ स्मूथ है। लेकिन इस चक्रा में कुछ ब्लॉकेज है, कुछ गड़बड़ है, तो समझ जाना कि हमारे लाइफ में अभी तक कुछ प्रॉब्लम है, रुकावटें है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमें हेल्थ इश्यूज है, मेंटली प्रॉब्लम्स है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी रेकी लेवल 1 में क्या करते हैं, शक्तिपात देते हैं, अटेनमेंट देते हैं, और ऊपर के 4 चक्रा एक कुछ ऐसे बोला जाता है कि कुछ प्रमाण तक उसको एक्टिवेट किया जाता है। और रेकी लेवल 1 में हमें रिजल्ट कितने मिलते हैं? 10 to 15%। रेकी लेवल 2 में हमें रिजल्ट कितने मिलते हैं? 50%, 50, 45 to 50। और रेकी लेवल 3 में हमें रिजल्ट मिलते हैं 100%। ठीक है? ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारी एनर्जी बढ़ने लगती है। क्योंकि ये एनर्जी हम एक ही साथ सहन कर पाएंगे क्या? नहीं, हमें आदत नहीं है हमारे शरीर को, इसीलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। चलो अभी देखेंगे क्राउन चक्र। हमारे शरीर में ये जो ऊपर का चक्र है, उसे बोलते हैं क्राउन चक्र, हमारे हेड के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड। ओके। सो उसका काम क्या है? उसे हम डिवाइन कनेक्शन फील कर पाते हैं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस हम में निर्माण हो जाता है। जैसे कि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होना जरूरी होता है हमारे सभी के लाइफ में। किस लिए? मैनिफेस्टेशन के लिए वो बहुत मेजर बात है। देन इनर पीस और विजडम, इसका एक केंद्र है क्राउन चक्र, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। वन सेक, इसका कलर कौन सा है? ये है हमारा क्राउन चक्र। एक ही मिनट।
सबसे ऊपर ये है हमारा क्राउन चक्रा, टॉप ऑफ द हेड, उसका कलर है पर्पल। ठीक है, वॉयलेट और पर्पल, इससे हमारा डिवाइन कनेक्शन प्रॉपर हो जाता है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो अच्छे होते हैं। और क्या बोलूं मैं, यानी हमारा भगवान के साथ कनेक्शन अच्छा होता है। इन सिंपल वर्ड्स, हमारा भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन अच्छा होता है। तो आप में से ऐसे कौन कौन लोग हैं खुद के मन से भगवान का काम करते हैं? भगवान का काम करते हैं यानी क्या करते हो? मेडिटेशन करते हो, भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, और आपको लगता है कि कोई तो एनर्जी मेरे आसपास है जो मुझे हेल्प करती है। ऐसे कितने लोग हैं? राइट। ओके, यानी ये अगर मैंने आपको जो चीजें बताई वो अगर आपके बारे में होती है तो समझ जाना कि आपका ये चक्रास एक्टिवेट है। अभी ब्लॉक है कैसे समझ में आएगा? जैसे कि कोई व्यक्ति है हमेशा स्ट्रेस में है, हमेशा टेंशन में है, ना भगवान के ऊपर ट्रस्ट है ना किसी और के ऊपर उनका ट्रस्ट है। लाइफ में कुछ क्लियरिटी नहीं है, आगे जाके क्या करना है, क्या होने वाला है मेरे साथ, आगे आगे जाके मैं क्या एक्शन लूं ताकि मेरी अभी की करंट लाइफ अच्छी हो जाए। सो उनके माइंड में ऐसे कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो समझ जाना कि उनका वो चक्रा ब्लॉक है। सो ऐसे भी कौन कौन लोग हैं ऑनेस्टली आप मुझे बता सकते हो? यस, रेज योर हैंड, ऐसे कौन है? देखिए प्रियंका जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि यस मी। वेरी गुड। हमें एक्सेप्टेंस लेवल में हम जब तक नहीं आते कि मेरे में क्या अच्छाई है, मेरे में क्या कमियां है, तब तक हम किसी ठोस एक्शन, यानी हम कुछ ठोस एक्शन नहीं ले पाते। ओके। यस, वेरी गुड। आगे जाएंगे। सो यहां तक समझ में आ रहा है? अभी सेकंड चक्रास के ऊपर जाएंगे। सेकंड हमारा चक्रा है थर्ड आई चक्रा। एक मिनट। हाँ, सभी के वीडियो ऑन होने चाहिए ये पॉसिबल। सेकंड हमारा चक्रा है थर्ड आई चक्रा, उसे बोलते हैं आज्ञा चक्र। एक मिनट। ये है हमारा सेकंड वाला आज्ञा चक्र, दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ पे है उसका प्लेसमेंट बताइए? कलर है उसका डार्क ब्लू या इंडिगो भी बोल सकते हो आप उसको। यस, उसका लोकेशन कहाँ है? दो आईब्रोज के बीच में ऊपर। राइट, यहाँ पे ठीक है। सो इसका काम क्या है? दो आईब्रोज के पीछे या फोरहेड आप बोल सकते हो उसको। यस, बिंदी जहां पे हम लगाते हैं वहां पे। यस एग्जैक्टली, तृप्ति टक्कर, राइट। ये हमारा अगर चक्रा एक्टिवेट हो तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं या हमारे साथ क्या होता है? इंट्यूशन पावर या हमारी गट फीलिंग बढ़ती है। आप में है गट फीलिंग्स? यानी फ्यूचर में होने वाली कोई भी घटनाएं आपको तुरंत समझ में आती है कि आज मैं घर से बाहर निकलूं या ना निकलूं, आज मैं ये काम करूं या न करूं। आप में वो ना एक गट फीलिंग आ जाती है कि नहीं, आज मुझे ये करने में इंटरेस्ट नहीं है, या आज नहीं करना चाहिए, शायद मैं ये कल करूं। और आपको पता चलता है अच्छा हुआ मैंने ये काम आज नहीं किया, अगर आज करती तो ये प्रॉब्लम आ जाती। सो इंट्यूशन पावर बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाती है। सिक्स सेंस या गट फीलिंग जो मैंने आपको बोला है वो स्ट्रांग हो जाता है। सो अगर ये चीजें आपके साथ होती है तो समझ जाना कि आपका ये थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है। आप में से कोई है तो आप खुद को क्रॉस चेक कर लेना और बताना, आप खुद खुद को आंसर दे देना। अगर ये चक्रास आपके ब्लॉक है तो आपके साथ क्या होता है? हमेशा कंफ्यूज माइंडसेट, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, उसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं मिलती आपको। ठीक है, इंट्यूशंस नहीं आते आपको। ऐसे कितने लोग हैं बताइए? कभी कभी ऐसे होता है, वेरी गुड। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, उनकी एनर्जी अच्छी है, ऐसे मैं डिक्लेयर करती हूँ। क्योंकि अगर एनर्जी अच्छी है तो ही आप इंटरेक्ट कर पाते हो। राइट। अगर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है तो आप स्टक हो जाते हैं, कुछ किसी को रिप्लाई करने का आपका मन नहीं करता है, ऐसे ही जस्ट पड़े पड़े कुछ भी सेशन अटेंड करूं, नो रिप्लाई, नो मैं मेरी एनर्जी ही वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, ऐसे लोग होते हैं। यानी उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां है, कहाँ तो भी ब्लॉकेजेस है। कोई कोई लोग
नो रिएक्ट, कोई कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। आपको कौन सा भी सेशन अच्छा लगा नहीं लगा, स्वीटी मैम जल्दी से जाके पानी पी के आइए, आप वहां पे बहुत सारी नींद आ रही है आपको ऐसे लग रहा है, जाइए वाटर पी के आ जाइए। ओके। सो बहुत सारे लोग हैं वो ना रिएक्ट नहीं कर पाते तुरंत। अगर किसी ने आपको अच्छी बातें बताई या कुछ अच्छी दो चीजें बताई तो आपको रिएक्ट तुरंत देना आना चाहिए। यानी आप किसी को इंस्पायर करते हो, आप किसी को अच्छे से फीडबैक देते हो या किसी की हेल्प करते हो, तो समझ जाना कि आपका ऑरा या आपकी आपके चक्रास बैलेंस है। लेकिन कोई कोई लोग देखिए, मुंह पे पूरे 12 बजे हुए होते, नो रिएक्शन। आप अच्छा बोलो आप बुरा बोलो, कोई रिएक्शन नहीं। मेरा काम है आपका सेशन सुनना, सुनने के बाद बंद करना, बस इतना ही मालूम है मुझे। सो ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि सृष्टि में हर एक प्रकार के इंसान होते हैं, हर एक इंसान का ऑरा अलग होता है, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी कैपेसिटी अलग होती है और उस प्रकार उनको बनाया गया है। सो हम किस कैटेगरी में आते हैं वो भी हमें क्रॉस चेक करना है, क्योंकि ऐसा एक रूल है, जितना आप दोगे उतना आपके पास आते जाएगा। अगर वो हेड है तो हेड आपके पास आते जाएगा, अगर वो आप प्यार बांटते हो, अगर आप किसी की प्रशंसा करते हो, लेकिन प्रशंसा भी ऑनेस्टली होनी चाहिए, ऐसे फेक नहीं होना चाहिए कि चलो मैडम ने बोला है कि किसी की प्रशंसा करो तो आप उसको झूठ झूठ बोलोगे, तो वैसे नहीं, रियल होना चाहिए, नो फेक नो चीटिंग। क्योंकि यूनिवर्स को ये सब बातें पता है, किसको आप दिल से बोलते हो ये भी पता रहता है। ठीक है। सो आप क्रॉस चेक करना कि आपका आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है या एक्टिवेट है। अगर ब्लॉक, सॉरी कौन सा चक्र हो गया अभी हमारा, थर्ड आई चक्रा ना, यस राइट। अभी आएंगे हम थर्ड चक्रा पे, हमारा थ्रोट चक्रा। वन सेकंड। जिनका पहला सेशन है उनको मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ये उनकी गलती है जिन्होंने आपने आपको ये लिंक आज शेयर की है, राइट। मैंने बोला था अगर आप किसी को लिंक शेयर करनी है तो डे वन में लिंक शेयर कीजिए। किसी ने यहाँ पे मैं मुझे मैसेज किया है मेरा पहला सेशन है, आई एम सो सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट। चलो आगे जाएंगे। देन थर्ड चक्र है हमारा थ्रोट चक्र। अभी थ्रोट बोलने के बाद आपको पता हुआ होगा, ये थ्रोट में जो हमारे थ्रोट के यहाँ पे है वही हमारा थ्रोट चक्र, उसका लोकेशन कहाँ है, थ्रोट के यहाँ पे, और उसका कलर कौन सा है, स्काई कलर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमारे गले के यहाँ पे जो चक्र है उसे मैं बोलते हैं थ्रोट चक्र। इससे क्या होता है, जो अभी मैंने बात की ना आपसे वही, उसका कलर कौन सा है, स्काई ब्लू। ओके। उसका काम क्या है, कम्युनिकेशन। आप में से कितने लोग हैं अच्छे से बात कर पाते हो, कितने लोग हैं अच्छे से बात कर पाते हो, बताइए। एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर पाते हो, अंदर की फीलिंग किसी को शेयर करते हो, ऐसे कितने लोग हैं, बोलने में कॉन्फिडेंस है, अच्छे से किसी भी ग्रुप के सामने, कितना भी क्राउड हो उनके सामने अच्छे से बात कह सकते हो, बोल सकते हो, या आपके माइंड में क्या चल रहा है वो दूसरे को शेयर कर सकते हो। अगर आप यानी आप नर्वस हो, आप अगर आपके दिल में कुछ चल रहा है, माइंड में कंफ्यूज हो आप, तो किसी से एडवाइस लेते हो या किसी से सलाह लेते हो, किसी से डिस्कस करते हो, तो समझ जाना। यानी इन शॉर्ट, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बहन हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, उनके साथ शेयर कर पाते हो, तो समझ जाना कि आपका ये थ्रोट चक्र एक्टिवेट है। अगर नहीं, बोलने में डर लगना, बात एक्सप्रेस न कर पाना, डर लगना मनी मन में कि क्या होगा, तो समझ जाना कि आपका ये चक्रा ब्लॉक है। अभी हमारी मीटिंग चल रही है या हमारा क्लास चल रहा है, तो मैं किसी को अगर बोल देती हूँ कि बताइए, तो तुरंत वो वीडियो ऑफ कर देंगे, नहीं नहीं मैडम मैंने नहीं हैंड रेज किया था। यानी डर लगता है उनको बोलने में भी। अभी अभी तो आप मेरे सामने
प्रैक्टिकली नहीं हो, यानी ऐसे फिजिकली नहीं हो, जूम द्वारा ही हो, फिर भी आप डरोगे। नहीं नहीं, मुझे सुनने को अच्छा लगता है लेकिन मैडम कुछ पूछती है ना तो मुझे डर लगता है। यानी ये डर कहाँ से आया? अगर आपका ये थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं है तो वो डर आता है। आपके वीडियोस ऑन क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो डर है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है। ठीक है। सो इसीलिए अभी यहाँ पे ही नहीं बोल रही हूँ, कौन सा भी सेशन, किसी का भी सेशन, आप बिना कैमरा ऑन किए आप अगर सुनते हो तो समझ जाना कि आपका ये चक्र एक्टिवेट है, आपके मन में डर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएंगे हार्ट चक्र। यस, आगे जाएंगे। हार्ट चक्र हमारे हार्ट के पास रहता है, उसे बोलते हैं हार्ट चक्र। उसका कलर है ये ग्रीन। ठीक है। उसका लोकेशन कहाँ पे है? दिल के पास, चेस्ट में, उसी इसीलिए उसको बोलते हैं हार्ट चक्र। और इसका इसका काम क्या है? सभी के प्रति दिल में प्यार, लव, फॉरगिवनेस, इमोशंस, रिलेशनशिप, उनका सभी के साथ अच्छा रहता है, उसकी उनकी सभी के साथ बनती है। आपके पड़ोसी हो, नेबर्स हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपकी आपकी फैमिली हो, सभी के साथ, आपके कलीग्स हो, सभी के साथ उनकी बनती है। अच्छी से बातें एक्सप्रेस कर पाते हैं, बोलते हैं, तो समझ जाना कि आपका ये चक्रा एक्टिवेट है। अभी आप खुद को जज करना, क्रॉस चेक कर लेना। अगर ब्लॉक हो तो क्या होता है? ज्यादा गुस्सा आता है। ओके। किसी को माफ नहीं कर पाते, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है इनके। ओके। देन इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा, देखो इमोशनली कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम आता ही आता है। हमेशा गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। घर में भी चिड़चिड़ चिड़चिड़, बच्चों ने कुछ पूछा, माँ या मम्मी ये कहाँ पे रखा है, मेरे को मत पूछ, मुझे नहीं पता। यानी नॉर्मली बच्चा पूछ रहा है ये चीज कहाँ पे है, फिर भी चिड़चिड़ाहट, यानी उन वो जो दिमाग में गुस्सा रहता है ना, किसी के ऊपर निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन किसी के साथ बेटर नहीं है, आपका ये चक्रा ब्लॉक हो चुका है। सो यहां तक क्लियर है सबको? सरिता सोनी, यस, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, तो आपको हार्ट चक्रा हील करना पड़ेगा। यस। जैसे मैंने बोला सभी चक्रा के बारे में, उस प्रकार आपको ये चक्रास बैलेंस करने पड़ेंगे। आपको आपके चक्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि चिड़चिड़ाहट से क्या होता है? हमारा ही डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, हमारे हेल्थ इश्यूज शुरू होते हैं। राइट। और क्या होता है? हमारी उम्र जल्दी दिखने लगती है, बूढ़े जल्दी लगने लगते हैं। राइट। तो आपको ऐसे बूढ़े जल्दी दिखना है कि आपको एवरग्रीन रहना है? अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं एवरग्रीन लगूं, तो डेफिनेटली आपको आपके चक्रास के ऊपर काम करना बहुत बहुत जरूरी है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके। अभी मैं तो टोटल पहले चक्रा लेती हूँ, फिर आप नोट डाउन कर लेना कि मेरे कौन से चक्रा ब्लॉक है। ओके। गुस्सा तो कॉमन है, सबको आता है, लेकिन ज्यादा आता है, ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, तो समझ जाना ये चक्रा पूरा ब्लॉक हो चुका है आपको। मैंने आपको डे वन में वो बोला था, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन उसका लिमिट रहता है, लिमिट से बाहर हो गया तो समझ जाना आपके चक्रास के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? गुस्सा तो सभी को आता है, क्यों ना आए, भले हम कुछ रॉबर्ट नहीं है ना। डे टू डे लाइफ में हर चीजें हमारे साथ होती रहती है, तो वो निकालना भी जरूरी है भाई। कब तक हम ऐसे ही स्माइली फेस रख के, हाँ हाँ तूने मुझे धोखा दिया, थैंक यू सो मच, ऐसे मीठी मीठी बातें हम लाइफ लॉन्ग तक नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ पे भी हमें रिएक्ट भी होना जरूरी है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है। राइट। नहीं तो कोई भी आके यहाँ इस गाल में मार के जाएगा, आप बोलो हाँ ये भी लगा ले लो, तो ऐसा हर बार नहीं होता ना भाई। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है। ओके। सो डेफिनेटली जहां पे निकालना जरूरी है वहां पे निकालो, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे मैं रिएक्ट ना करूं, उससे अच्छा है मैं थोड़ा रुकूं, सामने वालों को भी उसकी गलती का एहसास हो, तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा।
और आप देखोगे कि 10 मिनट में, आधे घंटे में वही इंसान आके आपको बोल रहा है सॉरी, मैंने गुस्से में आपको शायद ज्यादा ही कुछ बोल दिया। फिर उसको आप खड़ी बात सुनाओ। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट है सोलर प्लेक्स चक्रा यानी मणिपुर चक्रा। सो नाम है मणिपुर चक्रा, लेकिन उसमें मनी नहीं है, पैसा नहीं है, पहले ही बोल देती हूँ। नहीं तो इसी के चक्रा के ऊपर आप काम करना शुरू करोगे। मणिपुर चक्रा कहाँ पे रहता है हमारा? नेवल के ऊपर, यानी हमारे स्टमक के नाभि के 4 उंगली ऊपर। एक मिनट। उसका रंग है, कलर है येलो। दिखाई दे रहा है आपको? नाभि के ऊपर। ओके। अभी इसका काम क्या है? अगर आपका ये चक्रा बैलेंस है तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी रहेगी। काम करो या ना करो, आप एक्शन लोगे। जो लोग लाइफ में एक्शन लेते हैं उन सभी की कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी रहती है। और जो लोग अपने आप के ऊपर एक्शन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका ये चक्रा तो बहुत बैलेंस रहता है, मणिपुर चक्रा। क्योंकि सबकी जड़ है यही एक मणिपुर चक्रा। आप बहुत सारे सेशन अटेंड कर रहे हो, फ्री के हैं, पेड के हैं, बहुत सारे सेशन अटेंड कर रहे हो। लेकिन जब तक आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस फील्ड में हो, उस फील्ड में आपको 10 साल हुआ, लेकिन उस फील्ड में क्या अपग्रेड हुआ है, अभी क्या क्या नई नई बातें आ गई है, आपको जरा भी उसके बारे में पता नहीं है। यानी आपने क्या खुद को अपग्रेड किया है? स्टूडेंट भी आपके चले जाएंगे, क्या मैडम वही रट्टा मार रही है 10 सालों से, चलो अभी हम हमारे मेंटोर ही चेंज करेंगे। राइट। तो हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ता है समय के हिसाब के साथ। हमें भी हमें खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक क्लियर है सबका? अगर आपका सोलर प्लेक्सेस यानी मणिपुर चक्र है तो डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गुड लीडरशिप क्वालिटी आप में रहेगी, गुड डिसीजन पावर आप में रहेगा। इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो आप में एक गट फीलिंग आ जाती है कि यस, मैं यहाँ पे इजीली पास हो जाऊंगा, मैं यहाँ पे इजीली सिलेक्ट हो जाऊंगा। और वहां पे वैसा ही होता है कि आप सिलेक्ट हो जाते हो। आपके पास चॉइस रहती है, मैं यहाँ पे करूँ या ना करूँ। ठीक है। सो ऐसी भी बातें होती है आपके साथ। अगर आपका ये चक्रा ब्लॉक हो तो नो कॉन्फिडेंस, मैडम मुझे डर लग रहा है, जाऊं या ना जाऊं इंटरव्यू में। भाई तू पहले घर से तो निकल। डोर में ही खड़ा रह के पूछ रहा है कि जाऊं कि ना जाऊं। लो कॉन्फिडेंस, फियर, ट्रॉमा, दिल में फियर, घबराहट रहती है, वीक विल पावर, हमेशा गुस्सा, और वो गुस्सा अंदर ही अंदर दबाते जाते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं कौन सा ना फलाना फलाना बिजनेस में स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन डर की वजह से मैं शुरू नहीं कर पाती। जैसे कि अपना ये सेशन था, मुझे भी याद आ रहा है, एक टीचर थे, और टीचर यानी टीचर नहीं, सॉरी टीचर नहीं, प्रोफेसर थे वो किसी कॉलेज के ऊपर। और साइड बाय साइड उन्होंने डिसाइड किया था कुछ ना कुछ बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है। और उनकी डेट थी, मेरा शायद न्यूमरोलॉजी का सेशन था, और उनके बारे में मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि आप बहुत सारा प्लानिंग करोगे लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। बहुत सारा प्लानिंग करोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो उस बंदे ने बोला मैडम यही बात मेरे साथ लास्ट 4 मंथ से हो रही है। मैंने पूरा बिजनेस कैसा करना है, क्या करना है, उसका प्लानिंग किया, रिसर्च किया, लेकिन अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने बोला आपको किसने रोका है? तो उन्होंने सबके साथ सामने बोला, ऑन कैमरा, मैम मैं कल से ही मेरा बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहा हूँ। तो मुझे बताइए, उनको किसी ने रोका था? नहीं रोका था। तो ये बात उनके साथ हो रही है, यानी मैं भी उनका मैंने डेट ऑफ बर्थ से भी प्रिडिक्शन किया था, और मैं भी शायद उनका ये मणिपुर चक्र भी ब्लॉक रहेगा। सो इससे क्या होता है कि
प्लानिंग तो कर पाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने का समय आता है, एक्शन लेने का समय आता है, तो भाग जाते हैं। जैसे हर वेबिनार में 100 लोग रहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता है, कोई सिलेक्टेड लोग ही रहते हैं कि जिनको अपना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। राइट? या आपने सभी वेबिनार्स में देखा होगा, सुना होगा, आप भी उसके विटनेस है। यस और नो? आई नो दैट यहां तक आते आते ये मेरा मे बी 50वां वेबिनार होगा या वर्कशॉप होगा आपका। मान लू ना मैं ऐसे ही। यस। आई नो दैट। तो एक्शन नहीं ले पाते, तो क्या होता है, सिलसिला शुरू रहता है, ये वेबिनार, ये वेबिनार, ये वर्कशॉप, ये वर्कशॉप, यहां से क्या मुझे मिला, वहां से क्या मिला। यानी पूरा नॉलेज दिमाग में है, लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है, दैट आई डोंट नो। ओके, चलो आगे जाके। नेक्स्ट चक्र है हमारा सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा बोलते हैं उसे। ये हमारा चक्रा रहता है नाभि के 4 उंगली नीचे। नोट डाउन कर लीजिए, नाभि के 4 उंगली नीचे स्वादिष्टान चक्रा बोलते हैं उसे, और उसका रंग है ऑरेंज। आपको दिखाई दे रहा है सबको? ऑरेंज। ठीक है। अभी इसका काम क्या है स्वादिष्टान चक्र का? इसका रंग मैंने बोला आपको, ऑरेंज कलर है। क्रिएटिविटी, ये मेजर चक्र है हमारे। अभी जो मैं बोलूंगी, स्वादिष्टान चक्र और रूट चक्र। अभी स्वादिष्टान चक्र की एक खासियत है, देखते हैं कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं। हाँ क्या? चलो, ये चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो तो आप में क्रिएटिविटी आ जाती है। हाँ, नहीं नहीं, आप में क्रिएटिविटी आ जाती है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, मुझे 2 मिनट दीजिए, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। हम्म। ओके, तो आपका ये स्वादिष्टान चक्र अगर एक्टिव हो तो आप में क्रिएटिविटी रहती है। अभी क्रिएटिविटी यानी क्या? कोई कोई लोग देखो, एट ए टाइम मल्टीपर्पज एक्टिवेट, यानी मल्टीटास्किंग करते हैं। या मल्टीटास्किंग बोलने से अच्छा एक वर्ड है कि उनको म्यूजिक भी अच्छा लगता है, सिंगिंग भी अच्छा लगता है, खाना बनाने में भी माहिर है, बहुत सारी एक्टिविटीज उनके पास रहती है। मुझे घर भी साफ करना पसंद है, मुझे सीखना भी है। सब सब थोड़ा 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 करते रहेंगे। यानी किसी एक में एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे चीजों के शौकीन रहेंगे। तो समझ जाना कि उन लोगों में क्रिएटिविटी अच्छी है, और ये होनी चाहिए, खासकर लेडीज में होनी चाहिए। तो आप में से ऐसे कौन लोग हैं, देखिए, कि मुझे गाने का भी शौक चढ़ा है, म्यूजिक, मुझे म्यूजिक भी अच्छा लगता है, रिलेशनशिप भी मेरे अच्छे हैं, मैं हमेशा खुद में हैप्पी रहती हूँ। यानी वो अपनी ओन कंपनी एंजॉय करते, कोई यानी कोई बात करने को हो या ना हो, वो अपने आप में ही मशगूल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुद को टाइम देते हैं, और खुद की कंपनी उनको अच्छी लगती है। ऐसे कौन लोग हैं? तो समझ जाना कि आपका ये सैक्रल चक्र एक्टिवेट है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ना हो या हो, फिर भी ये अपनी अपनी कंपनी एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, आगे जाके देखेंगे। अभी अगर ये चक्र आपका ब्लॉक हो तो क्या? नो क्रिएटिविटी। मुझे सिर्फ खाना बनाना, बच्चों को स्कूल में भेजना, इतना ही अच्छा लगता है। दोपहर के वक्त में सो जाती हूँ, नहीं करना है मुझे क्रिएटिविटी, नहीं गाना है मुझे, म्यूजिक म्यूजिक कुछ नहीं। बस मुझे मेरे यही काम के ऊपर फोकस करना है। कोई मुझे अच्छा बोले ना बोले, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। दोपहर के 2 बजे तो मैं सो जाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर से मेरा काम।
तो यानी इसका मतलब क्या है? क्रिएटिविटी खत्म, इमोशनल इम्बैलेंस, ये लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मूड इनके स्विंग्स हो जाते हैं। आज आज देखेंगे आपको, अरे आज तो बहुत अच्छे मूड में है, तुरंत थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उनको तो इनका मूड डाउन है, यानी मूड स्विंग होना। इनको खासकर इनके यानी पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, यूरिनल प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिविटी इश्यूज, जैसे कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम, बच्चे होने में कुछ ना कुछ इनको इश्यू रहेंगे। अगर आपका ये चक्रा ब्लॉक हो तो आप देख लेना किस किस का ये चक्रा ब्लॉक है। पीरियड्स इरेगुलर आना आना, यानी पीरियड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें आना, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इरेगुलर आना, तो ये सब साइन है कि आपका ये चक्र ब्लॉक है। और एक साइन बताती हूँ, हमेशा दुखी रहना, दुखी राम बोलते हैं उसे, दुखी राम। मैं भी दुखी, तू भी दुखी, आ सुनो, हम बात करेंगे दोनों मिलके, तू तेरा सुना, मैं मेरा दुखड़ा सुनाऊंगी। ओके। सो दो दुखी आत्मा बैठते हैं एक दूसरे के सामने, तो उनको क्या बोलते हैं? दुखी राम। सो ऐसे कुछ, हमेशा सैड, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ करना है, कुछ मोटिवेट रहना है, ऐसे कुछ नहीं, खाना है पीना है वही रोज काम है, क्या मोटिवेशन लाना है, जैसे है वैसे ही ठीक है। और उनके साथ सामने अगर आप जाओगे ना तो आप भी डीमोटिवेट होते जाओगे। यानी खुद तो रहते ही है, नो एक्साइटमेंट, लेकिन सामने वाला इनसे 2 मिनट बातें करेगा तो वो भी इनके ऑरा में अटक जाएगा, इतना इनका ऑरा निगेटिव रहता है। तो आपको अभी देखना है आपका ऑरा कैसे है, और इन लोगों से आपको बचना है। तो यहां तक क्लियर? आगे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चक्रा, रूट चक्रा। ठीक है, रूट चक्रा, हमारा रूट चक्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका लोकेशन है बेस ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के सबसे नीचे। उसका कलर है रेड, जिसे हम टेलबोन कहते हैं, वहां पे ये चक्रा लोकेटेड है, और उसका कलर है रेड, यानी हमारे प्राइवेट पार्ट के आसपास ये चक्रा रहता है। ठीक है, अभी देखेंगे ये चक्रा सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। किस किस को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, सभी को, राइट? मुझे देखने की जरूरत ही नहीं, सबके हाँ हैंड रेज होंगे, सभी को चाहिए। सो उन्होंने ये चक्रा बैलेंस करना, एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ओके। स्टेबिलिटी, पैसों का इशू कुछ भी है, अगर आपको ये चक्रा बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और क्या करना है? 1 मिनट। लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, हम्म, हम्म, पैसा चाहिए, स्ट्रांग रहना है, तो डेफिनेटली आपको ये चक्रा बैलेंस करना पड़ेगा। अभी ब्लॉक, ये चक्र अगर आपका ब्लॉक हो तो उसके साइन क्या है? हमेशा डरे हुए रहेंगे, इनसिक्योर फील करेंगे, अरे आज का तो काम हो गया, कल का कैसे होने वाला है, कल मेरे पास बैंक में पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, हमेशा लाइफ में अनस्टेबल फीलिंग रहेगी कि मैं कहाँ पे भी सेटल नहीं हो पा रहा हूँ, कब सेटल हो जाऊंगा मैं, ऐसे कुछ ना कुछ इनके माइंड में शुरू रहता है। और इनके बारे में बोलूं मैं, अगर कोई व्यक्ति हमेशा ऐसे सोचता है, मेरे पास पैसे कब आएंगे, मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा, हमेशा डर के साथ जीता है, तो समझ जाना कि उनका रूट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। पैसे फंस जाते हैं, आपको, आपने अगर किसी को पैसे दे दिए तो आपको वो पैसे रिटर्न नहीं आते हैं, तो समझ जाना कि आपका ये चक्रा पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। सभी रहेंगे, राइट? कुछ बोलने की जरूरत है? सभी रहेंगे। ओके। सो यहां तक सबको समझ में आया? अगर आया तो मुझे माइक अनम्यूट करके बोल देना कि यस मैम, सब समझ में आ गया, और मुझे अभी मेरे चक्रास के ऊपर एब्सोल्युटली। काम करना है।
यस मैम, यस समझ मैम, समझ में आ गई। गया। यस मैम, समझ समझ में आ में आया। गया। यस मैम। थैंक यू। यस मैम। यस मैडम, सब आवाज में सब एनर्जी समझ नहीं में लग आया। रही है, काम नहीं हो पाएगा। यस मैम, समझ आ गया। यस और मैम, मुझे यस अपने समझ चक्रा में पे आया। काम मैम करना समझ है। में आ गया। अभी एनर्जी आ गई, अभी यस काम मैम। नहीं आएगा। समझ में हेलो। आ गया। चलो। थैंक यस यू। मैम, समझ में आया। हाँ हाँ, एनर्जी हो गई, फील हो गई मुझे अभी। चलो, अभी आगे जाएंगे। मैं अभी थोड़ा सा एक 10 मिनट ही लेती हूँ। बॉडी पार्ट्स ही रेकी में आपने सब में सुना होगा कि रेकी में हमें खुद के बॉडी के ऊपर काम करना पड़ता है। रेकी एक्चुअल में कहाँ पे काम करते हैं हेल्थ के ऊपर। हमारे जो लाइफ में जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको हील करने का काम करती है, राइट। आ, 1 मिनट। सो अभी क्या करेंगे हम, हीलिंग यानी क्या। कोई मुझे बताएगा हील करना यानी क्या करना। यस, कौन बताएगा हील करना यानी एग्जैक्टली क्या करना है हमें। हाँ, चैट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कर सकते हो आप। हील करना यानी क्या करना है। हिंदी का सेशन है, हिंदी में जवाब दीजिए। ठीक करना है, यस, रूपम मिश्रा, वेरी गुड। हील करना यानी क्या, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हील करना यानी ठीक करना, क्योर करना, राइट। सो हमें हील क्या करना है, हमारे शरीर को हील करना है। और रेकी में 24 बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको हमें हील करना है। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे दर्द हो सकता है, हेड में, फोरहेड में, आईज, हमारे नोज, माउथ, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है वहां पे हमें जो भी पेन है उन्हें हमें हील करना है। सो रेकी में हीलिंग की एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या है लिख के लीजिए। पहले आपको रेकी को कॉल करना है, राइट डाउन। कॉल करने के बाद हर एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर आपको कम से कम, एक्चुअली 3 मिनट करना पड़ता है, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 2 मिनट आपको हीलिंग लेनी है। ऐसे 24 बॉडी पार्ट्स है, 24 × 3 कितना टाइम लगेगा आपको मुझे बताइए चैट बॉक्स में। हमारे बॉडी के 24 पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स को अगर 3 मिनट लगते हैं तो 24 पार्ट्स को कितना समय लगेगा। यस, रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। 72 मिनट्स लगेंगे, यानी 1 और 12 मिनट्स, राइट। तो इतना समय आपके पास है क्या, नहीं है। आप बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर अंबानी अडानी सब हो ना, तो आपके पास इतना टाइम है, नहीं है। सो इसीलिए रेकी में क्या करते हैं, अगर आपको टाइम नहीं है तो 4 पार्ट्स, आप एक साथ 4 पार्ट्स को हील कर सकते हो, राइट। सो 4 पार्ट्स को कैसे हील किया जाता है। सपोज अभी मेरे हाथ में दर्द है, मेरा मेरे मेरे सर में दर्द है, या मेरे आईज में कुछ मुझे मुझे क्लियर दिखाई नहीं देता, चश्मे का नंबर बढ़ गया है, या मेरे ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो एट अ टाइम मैं 4 बॉडी पार्ट्स को हील कर सकती हूँ। उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा मुझे बताना चैट बॉक्स में। 4 पार्ट्स हील करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। यस, मैसेज इन द चैट बॉक्स। 12 मिनट। सो मैं आई होप, आई नो दैट यू आर प्राइम मिनिस्टर, आप अडानी अंबानी और कोई कोई भी हो, लेकिन 12 मिनट आप खुद के ऊपर निकाल सकते हो क्या, या खुद को दे सकते हो क्या, तो ही आप ये सेशन अटेंड कर पाओगे, अदरवाइज आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। यस, आपने देखा होगा मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट लगती हूँ ना आपको। यस, जो भी है सामने से मुझे बताना मेरा काम है, ठीक है। सो 12 मिनट आपके ऊपर आपको काम करना है, और रेकी को कॉल करने के लिए 2 मिनट। 14 to 50 मिनट एवरी डे आपको आपके बॉडी पार्ट्स को हील करना है, यानी ठीक करना है, और वो भी हफ्ते में 4 दिन। चलो, यहाँ पे भी मैंने आपको एक्सक्यूज दे दिया, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन, बाकी के सारे दिन एंजॉय करो, घूमो फिरो, ऐश करो।
तो ये इतना काम आप कर सकते हो। चलो अभी मेरे साथ आप हीलिंग स्टार्ट करो। हीलिंग करते वक्त हमें विथ अफर्मेशन हीलिंग करना है, राइट? थोड़ा सा पानी पी लो जल्दी से। चलो उठ जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो। थोड़ा सा फास्ट करना है हमें। रेडी? ओके। देखिए आप मुझे फॉलो करना। सीधे से बैठ जाइए पहले। रीढ़ की हड्डी यानी अपना बैकबोन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ, ये सब विथ ट्रस्ट आपको करना है इस शक्ति के ऊपर। डिवाइन एनर्जी के ऊपर आपको ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, राइट? चलिए मेरे साथ कीजिए। क्लोज योर आईज। पहले मुझे देखना, बाद में आईज क्लोज करना। ओके। पहले हम प्रेयर करेंगे। आईज ओपन करके प्रेयर करना। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। अगर आपका चश्मा है तो निकाल के रखना। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ, मैं खुद की आभारी हूँ। मैं मेरे माता पिता तथा गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं डॉक्टर मिकाऊ उसूई की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। आपके जो भी इष्ट है उनको भी याद कर लेना। ओके। ब्रह्मांड से एक यूनिवर्सल एनर्जी मेरे सहस्त्रार चक्र से मेरे पूरे शरीर पे आ रही है, और मेरा पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है। ये दिव्य रेखी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मांड से आई हुई है डिवाइन एनर्जी, दिव्य रेखी शक्ति मेरे हाथों में फ्लो हो रही है या प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। रेखी शक्ति एक्टिवेट हो, एक्टिवेट हो, एक्टिवेट हो। आप फील कर पाओगे कि आपके दोनों हाथों में एक एनर्जी बनी हुई है। एक एनर्जी के वाइब्स आपके हाथों में आ रहे हैं, राइट? अभी आपको क्या करना है? इसी एनर्जी का यूज करके अपने अपने बॉडी पार्ट्स को हील करना है। जैसे कि ये हाथ आपके ऊपर, आपके हेड के ऊपर आपको रखने हैं। चलो मन ही मन में ऐसे नहीं बोलना है मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है अभी ठीक हो चुका है, नो। यहाँ पे हमें पॉजिटिव अफर्मेशन ही देना है। ओके। चलो। माई माइंड इज काम एंड पीसफुल, या आप हिंदी में बोलो, मेरा मेरा मन शांत और क्या बोलते हैं, स्थिर है। मेरा मन शांत और स्थिर है। माई माइंड इज काम एंड पीसफुल। मेरा मन शांत और स्थिर है। हाथ ऐसे ही एनर्जी आपको पास होनी चाहिए 2 मिनट या 3 मिनट तक। आप वो फील भी कर सकते हो धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए आपका फोकस, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। एनर्जी का फुल फ्लो वहां पे ही रहता है जहां पे आप फोकस हो। चलो अभी हाथ की पोजीशन चेंज करनी है। मेरे यहाँ पे देखना है आपको। दोनों हाथ आपके फोरहेड के ऊपर रखना है, एक आगे से एक पीछे से। ठीक है? आपको अफर्मेशन देना है। मैं पूरी तरह शांत और रिलैक्स हूं। मैं पूरी तरह शांत और रिलैक्स हूं। मेरे दिमाग में हर वक्त अच्छी अच्छी बातें आती रहती है। मैं पूरी तरह शांत और रिलैक्स हूं। मेरे माइंड में हर वक्त अच्छी बातें आती रहती है। मैं प्रॉपर डिसीजन, मैं राइट डिसीजन ले पाती हूँ या ले पाता हूँ। ओके।
आपको 3 मिनट करना है। फिर आपके दोनों हाथ आपके आईज के ऊपर के ऊपर रखने हैं ऐसे, और आपका आपको अफर्मेशन देना है। आई सी लाइफ क्लियरली, या मैं मेरी आंखों से, मैं मेरे आंखों से ये सृष्टि अच्छी तरह से देख सकती हूँ, देख पाती हूँ। मैं मेरे इन आंखों से ये सृष्टि अच्छी तरह से देख पाती हूँ। मुझे सभी अच्छी चीजें मेरे लाइफ में दिखाई देती है। मेरे लाइफ में मुझे सभी चीजें अच्छी दिखाई देती है। ओके। अभी दोनों हाथ आपके कान के ऊपर रखो। भले आपको कान का कुछ प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, फिर भी आपको यही करना है, आपको पॉजिटिव ही बोलना है। आई लिसन टू पॉजिटिव एनर्जी, या हिंदी में बोलिए आप। मैं जीवन को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। सॉरी सॉरी, ईयर से ना, हाँ। मैं हमेशा सकारात्मक बातें सुनती हूँ या सुनता हूँ। आई लिसन पॉजिटिव एनर्जीज, मैं हमेशा पॉजिटिव बातें सुनती हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहती हूँ, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बातें सुनती रहती हूँ। मेरे ईयर्स ईयर्स के सारे ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ओके। सो ये अभी हमने चार बॉडी पॉइंट्स क्लियर किए। बाद में क्या करना है हमें, ऐसे 24 बॉडी पॉइंट्स है, मैं उसको आपको दे दूंगी, बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दिव्य रेकी शक्ति, थैंक्स टू मी, आपके इष्टों को भी थैंक यू बोलना है, थैंक यू डॉक्टर मिका हुसुई। और बाद में आपको कॉर्ड कटिंग करना है। कॉर्ड कटिंग यानी क्या, दूसरों के निगेटिव एनर्जी से आपको आपकी कॉर्ड कट करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सभी नकारात्मक बाधाओं से मैं खुद को फ्री करती हूँ। कट कट कट, चलो कीजिए 3 बार। सभी नकारात्मक बाधाओं से, निगेटिव एनर्जी से मैं खुद को फ्री करती हूँ। कट कट कट, नाभि के सामने आपको 3 बार कट 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 बोलना है। आज चार लिए पॉइंट, कल हम चार और पॉइंट लेंगे और धीरे धीरे हमारा हीलिंग करेंगे। आज आपको क्या करना है, यही 4 पॉइंट्स के ऊपर आपको हील करना है, लिख लीजिए। हेड, फोरहेड, अपने आईज और ईयर्स, इन 4 बॉडी पार्ट्स को आपको हील करना है। और कल सुबह आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ आपको शेयर करने हैं, ठीक है। अगर किसी को नोज का कुछ प्रॉब्लम हो तो वहां पे अफर्मेशन लिख के लीजिए। मैं सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे शरीर में ग्रहण कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे शरीर में ग्रहण कर रही हूं। माउथ, मुंह में, यहाँ पे हमारे माउथ के ऊपर भी हमें हीलिंग लेना है, क्योंकि इससे ही, ये ओपन होते ही, एक तो आप अच्छा बोलते हो या बुरा बोलते हो, एक तो आप किसी को हर्ट करते हो या कोई आपसे हर्ट हो जाता है, राइट। सो सारे जड़ की बात क्या है, ये अपना मुंह। तो उसको भी हमें अफर्मेशन देना है, लिख लीजिए। आई स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स, या मैं हर दिन सकारात्मक बोलती हूँ, सकारात्मक सुनती हूँ। मैं हर वक्त सकारात्मक बातें बोलती हूँ, पॉजिटिव बातें बोलती हूँ, ठीक है। थ्रोट चक्र हमारा है, थ्रोट चक्र को अफर्मेशन आपको देना है। मेरा थ्रोट चक्र एक्टिवेट है, मेरा थ्रोट चक्र एक्टिवेट है। मैं हर किसी के साथ मेरा कम्युनिकेशन अच्छा ही होता है, हर किसी के साथ मेरा कम्युनिकेशन अच्छा ही होता है। ठीक। हाँ, अभी नेक को अफर्मेशन देंगे। जहां
अगर आपको नेक पेन है तो आप दोनों आपके हाथ वहां पे रख देना है, वो आपको आगे से रखो और एक पीछे से रखना है आपको, और अफर्मेशन देना है। मेरी नेक और नेक के सारे ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे शरीर का सारा तनाव दूर हो चुका है। मेरे शरीर का सारा तनाव दूर हो चुका है। आई रिलीज ऑल टेंशन्स। आई रिलीज ऑल टेंशन्स। शोल्डर्स, कोई कोई लोगों का ना शोल्डर पेन बहुत रहता है, तो दोनों हाथ ऐसे शोल्डर पे रखना है आपको। ऐसे रखो या ऐसे रखो, कैसे भी रख सकते हैं आप, और अफर्मेशन देना है आपको। मेरे दोनों शोल्डर्स नॉर्मल है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे दोनों शोल्डर्स नॉर्मल है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आई रिलीज ऑल बर्डन्स। मैं सारे बोझ रिलीज कर रही हूं। मैं मेरे सारे बोझ रिलीज कर रही हूं। उसी तरह जैसे मैंने आपको बोला अभी पॉजिटिव अफर्मेशन हमको करने हैं वहां पे, उसी तरह आप आपके हार्ट को भी हिल सकते हो। मेरा हार्ट चक्र एक्टिवेट है। मेरे हार्ट में हर हर एक इंसान के लिए प्यार है। सो माई हार्ट इज फुल ऑफ लव एंड पीस। माई हार्ट इज फुल ऑफ लव एंड पीस। अपने लंग्स के लिए आप अफर्मेशन लिख लिख सकते हो। जिनको भी लंग का प्रॉब्लम है उनको अफर्मेशन आप खुद दे सकते हो। लेकिन रेकी लेवल 1 में आप खुद के लिए कर सकते हो, दूसरे के लिए नहीं। दूसरों के लिए करने के लिए आपको रेकी लेवल 2 में आना पड़ेगा। वहां पे डिस्टेंस हीलिंग है, ठीक है। सो हार्ट लंग्स के लिए लिखिए, मेरे दोनों लंग्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एक्टिवेट है। मेरे दोनों लंग्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हेल्दी है। अगर पेट की कुछ समस्या हो तो पेट के ऊपर हाथ रख के आपको बोलना है, स्टमक के ऊपर हाथ रख के। माई डाइजेशन इज स्ट्रांग। किसी किसी को अगर डाइजेस्ट का प्रॉब्लम है तो आपको बोलना है, माई डाइजेशन इज स्ट्रांग एंड हेल्दी। मेरा पाचन तंत्र मजबूत है। माई डाइजेशन इज स्ट्रांग एंड हेल्दी। ओके। यही आपको लीवर के लिए अफर्मेशन देना है, माई लीवर इज क्लीन एंड हेल्दी। अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम हो तो अफर्मेशन लिखना है, माई लिवर इज क्लीन एंड हेल्दी। उसी तरह आपको किडनीज को अफर्मेशन देना है, माई किडनीज आर वर्किंग परफेक्टली। माई किडनीज आर वर्किंग परफेक्टली। मेरी किडनी अच्छी तरह से काम कर रही है। सो इसी प्रकार आप आपके 24 बॉडी पार्ट्स को हील कर सकते हो विथ अफर्मेशन। अगर एक आध बॉडी पार्ट्स के ऊपर अफर्मेशन ना याद आए, क्या बोलना है आपको समझ में नहीं आए, तो क्या बोलना है कि मेरा यही ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर रहा है, हील हो रहा है। दैट्स इट। ये यहां तक क्लियर है सबको? चलो, थैंक यू सो मच। अब हम कल मिलेंगे इसी वक्त 12:35 को। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। चलो, एक बार दिव्य रेकी शक्ति को आह्वान करें। थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जी फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।